हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज का ये वीडियो तिरुपति दर्शन पे होने वाला है और अथर्व का हम लोग मुंडन कराने वाले हैं। इनका अप टू सेकेंड ईयर हो रहा है। तो मन्नत थी कि ये इनका बाल जो फर्स्ट टाइम जो कट होगा वो तिरुपति में ही होगा। तो हम लोग पहले प्लान किए थे कि गाड़ी से अपने ही गाड़ी से जाएंगे, बट लेटर ऑन हमने डिसाइड किया कि बस सर्विसेज जो यहाँ बेंगलोर में अवेलेबल है तिरुपति दर्शन के लिए कि तो उससे जाएंगे, क्योंकि जल्दी उससे दर्शन हो जाता है। तो अभी हम लोग यहाँ से कैब से निकलेंगे हॉस्कोटे के लिए। जो बसेस हमें ऑन बोर्ड होना है वो हॉस्कोटे से होना है। मैं बस की डिटेल्स वगैरह मैं सारी चीज़ें मेंशन कर दूंगा आगे वीडियो में। तो अभी हम लोग टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 7:30। हम लोग अभी कैब बुक करेंगे और हमारा हॉस्कोटे में जो बस है वो बिटवीन 9 to 9:30 है। तो यहाँ से 1 से 1.5 घंटा लगेगा हमें जाने में। तो चलते हैं। आ जाओ। चलें। कम कम कम। बैठ जाओ आगे, मैं पीछे बैठ जाऊँ। नहीं बाबा, अरे सोनल बाबू जी को बैठेंगे लेना ना, पड़ेगा। सोनल। जा बैठ जाओ। चलो चलो। 7514। बस में हम लोग उसके बाद से दूसरा बार अभी जाना है, लेकिन बस चढ़े भी नहीं। एयरपोर्ट वाले बस में नहीं चले, एयरपोर्ट वाले में चढ़े, कहीं बाहर डेस्टिनेशन में। डेस्टिनेशन में बस से जाते। हम लोग घर से निकल गए हैं हॉस्कोटे के लिए, और जो कैब वाले भैया हैं वो हमें सरजापुर वाइटफील्ड होते हुए हॉस्कोटे लेकर जाएंगे। सो ये टोटल करीब 23 किलोमीटर के आसपास का ये डिस्टेंस है, और लगभग नॉर्मली टाइम 1 to 1.5 आवर लग जाता है। बट आज संडे है और इवनिंग का टाइम है, तो आज ट्रैफिक थोड़ा सा कम है इन रेस्पेक्ट ऑफ सैटरडे और एनी वर्किंग डे। तो अभी हमें हार्डली 1 आवर 20 मिनट के राउंड लगेंगे। ये जो गवर्नमेंट टूरिज़्म की बसेस हैं वो तो ये इनके मल्टीपल स्टॉपेज होते हैं। जैसे चलते हैं यशवंतपुर से केआरपुरम में भी रुकते हैं। हमारे लिए हॉस्कोटे ज़्यादा पास में था, इसलिए हम लोग ने हॉस्कोटे ही डिसाइड किया जाने का। बट केआरपुरम और यशवंतपुर थोड़ा और डिस्टेंस पड़ता और आपको थोड़ा और ट्रैफिक वाले एरिया से होके जाना पड़ता, तो इसलिए हमने उसको अवॉइड किया। बट बहुत सारे लोग जो बुक करते हैं वो यशवंतपुर से ही डायरेक्ट चढ़ते हैं। हम लोग कर्नाटका स्टेट टूरिज़्म की जो बसेस चलती हैं उसकी साइट मैंने मेंशन कर दिया है। आप इस पर्टिकुलर साइट पे जब जाओगे तो वहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे कि किस टूरिस्ट प्लेस के लिए आपको बुक करना है। तो हम लोग तिरुपति बालाजी दर्शन के लिए जा रहे थे, तो हम लोग इस पे और भी बसेस के ऑप्शन होते हैं, बट हमने वॉल्वो बस चूज़ किया, जिसका कॉस्ट हमें पड़ा पर पर्सन का 2400। इसमें आपको बस जो है वो एक स्टेशन से यानी बेंगलोर से आपको तिरुपति बालाजी के लिए लेकर जाती है, जिसमें इंक्लूड होता है ब्रेकफास्ट और लंच और डिनर, डिपेंडिंग ऑन कि आप कब तक दर्शन करके आ जाते हो। एंड देन आपको एक रूम अवेलेबल कराया जाता है फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जिसमें आप फ्रेशन अप होने को मिलता है। और फिर एक गाइड मिलते हैं जो हमें बताता है कि अगर आपको मुंडन के लिए जाना है तो उसका जो अरेंजमेंट है वो लोग करके देते हैं। अदरवाइज़ जो दर्शन के लिए जाना होता है तो वो सारे स्टेप्स बताते हैं कि क्या क्या आपको फॉलो करना है, क्या क्या इंस्ट्रक्शन, जो भी वहाँ के रूल्स होते हैं वो आपको समझाते हैं। तो विच इनिशियली हेल्प करता है। अगर आप न्यू हो तो वो गाइड आपको प्रॉपर डिटेल में सारी चीज़ें वो बताते हैं, जिससे आपको मदद मिलती है ये चीज़ समझने में कि वहाँ जाके क्या करना है। ऑल्दो जो तिरुपति बालाजी मंदिर है वो बहुत बड़े एरिया में है, तो अगर आपको नहीं पता रहेगा तो आप जनरली आप भूल जाओगे कि किधर से क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। हम लोग जनरल तरीके से जा रहे हैं अभी तो, क्योंकि स्पेशल दर्शन के टिकट्स अवेलेबल ही नहीं है। जब हमने बुक करने का ट्राई किया था तो
वो इंस्टेंटली ओपन होता है काउंटर और अगले 3 महीने का तुरंत से उसका बुकिंग फुल हो जाता है। तो आप लोग अगर कभी भी प्लान करो तो मेक श्योर करो कि स्पेशल दर्शन के अगर टिकट मिलते हैं तो आप लोग ले लो। एंड स्पेशल दर्शन के जो टिकट्स होते हैं वो आई थिंक 300 से शुरू होते हैं और वीवीआईपी तक जाते हैं, विच इज़ कॉस्ट अराउंड 10,000 रुपीज़। मैं यहाँ पे एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन मेंशन कर देता हूँ कि कैसे आप लोग उस टिकट को बुक कर सकते हो, विच हेल्प यू। हम लोग को अथर्व का मुंडन कराना था, इसलिए हम लोग डिसाइड किए कि जनरल टिकट लेकर ही जाकर दर्शन कर लेंगे। बट स्पेशल दर्शन का अगर टिकट मिलता है तो फ़ायदा ये हो जाता है कि आपके काफ़ी समय बच जाते हैं। अगर जनरल से आप जाओगे तो जो समय दर्शन में 9 से 10 घंटे 12 घंटे लगते हैं वो आपको उसमें 2-3 घंटे में हो जाएंगे। तो हम लोग अभी थोड़ी देर में हॉस्कोटे पुलिस स्टेशन पहुंचने वाले हैं, जहां पे हमें हमारी बसेस मिलेंगी। और ये पीछे जो है ये पुलिस स्टेशन है इस, और आप बहुत सारी बसेस यहाँ लगे देख सकते हैं, जो कि आपको तिरुपति, चेन्नई ये सब जाने के लिए यहाँ पे बसेस मिलती हैं। और ये जो फुटब्रिज है उसी के नीचे हमारा बस आएगा। अभी हमारी बस आ गई है और ये बस वॉल्वो है, इसका सस्पेंशन काफ़ी अच्छा है तो इसका कंफर्ट बढ़िया रहता है। रात के करीब 11 बज चुके हैं और बस जो है एक होटल पे रुका है और ये होटल प्योर वेज है और यहाँ के जो सर्विसेज हैं वो काफ़ी अच्छी हैं। और यहाँ पे बड़ा सा पार्किंग एरिया आपको मिल जाता है, आप देख सकते हो बहुत सारी बसेस लगी हैं। और यहाँ का जो फूड है वो काफ़ी अच्छा है। अभी सुबह के 1:15 हो रहा है और हम लोग जो फर्स्ट डेस्टिनेशन है जहाँ होटल में हमें रुकना है, फ्रेशन अप, चेंज वेंज करना है, नहाना है, वहाँ पे हम लोग आ गए हैं। और यहीं पे हमारा ब्रेकफास्ट होगा और फिर करीब 1 घंटे का समय देता है ये लोग और 1 घंटे के बाद फिर आपको बस में ऑन बोर्ड करके आपको तिरुपति। तो अभी हम लोग फ्रेशन अप होकर कपड़े वपड़े चेंज कर आ गए हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। ये फर्स्ट फ्लोर पे इनका एक कैफेटेरिया है जिसमें ये आप लोग को ब्रेकफास्ट वगैरह ऑफ़र करते हैं और फिर लगभग 20 मिनट का ब्रेक देते हैं और 20 मिनट के बाद सबको बस में ऑन बोर्ड होना होता है यहाँ से। यहाँ पर गाइड हमें हमारी बसेस को ड्रॉप करने को बोलता है और फिर जो लोकल बसेस है वो उसमें सबको शिफ्ट करता है। से जो लोग को डायरेक्ट दर्शन के लिए जाना है वो बस से चले जाते हैं और जिनको मुंडन के लिए जाना होता है वो अलग से लोकल जीप में सबको बैठा के एक ग्रुप में वो लोग भेजते हैं। तो हम लोग का अथर्व को मुंडन कराना था इसलिए हम लोग इस लोकल जीप में बैठ गए हैं और वहाँ नीचे से ऊपर मंदिर तक ऑलमोस्ट अराउंड 15 to 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जो कि जाने में आपको 30 to 40 मिनट लगता है क्योंकि सुबह का टाइम होता है और इस समय वो सिंगल लेन कर देते हैं तो आमने सामने से गाड़ी नहीं आती, तो जल्दी ही ये लोग उस टाइम सुबह के टाइम पे पहुंचा देते हैं। तो हम लोग ऑलमोस्ट जो जहाँ पे हमें मुंडन कराना था वहाँ पे हम लोग करीब 2:30 से 3 बजे के अराउंड में पहुँचे। और ड्राइवर भैया ने जहाँ पे बाल कट किए जाते हैं वहाँ पे लेकर आ गए थे हम लोग को। ये एक बड़ा सा हॉल एरिया है और मंदिर परिषद द्वारा बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठ के बच्चों के या फिर जिनको अपना बाल दान करना होता है वो यहाँ पे कटवाते हैं। ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ता है, बट एज इन आप फर्स्ट टाइम मुंडन करा रहे हो तो डेफिनेटली ये लोग थोड़ा दान के लिए मांगते हैं। तो हम
करने के बाद जो लोकल ड्राइवर भैया हैं वो हम लोग को यहाँ पे गेट के पास लेकर आ गए और यहाँ से अब हम लोग को पैदल वॉक करते हुए जाना है मंदिर के गेट पे, जहाँ पे हमें टोकन मिलता है। तो ये करीब ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर्स और मोर देन दैट, आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली कितना किलोमीटर होगा, बट ऐसे हमें लगभग 60 to 65 गेट्स मिलते हैं जिसके थ्रू हम लोग को होके जाना होता है। एंड वहाँ पे जाने के बाद आपको ग्रुप्स में क्रिएट कर दिया जाता है, जैसे कि आप क्यू में लगे हुए हो तो जो पहले 100 लोग 200 लोग हैं उनको छोड़ा जाता है, वो लोग आगे जाकर फिर आपको एक हॉल में उनको रखा जाता है, फिर उसके बाद अगला ग्रुप जो 100-200 लोग का होगा वो छोड़ा जाता है। लास्ट में आप टिकट काउंटर पे पहुंचते हो जहाँ पे आपको एक टोकन नंबर मिलता है, वहाँ पे आपको दर्शन करने का टाइम मिलता है। वहीं पे आपको अपने सारे लगेजेस और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आपको जमा करने होते हैं। टोकन मिलने के बाद आपको ये लोग एक कंपार्टमेंट में शिफ्ट करते हैं। जो लोग जनरल टिकट लेकर आए हैं दर्शन के लिए, उनका जो टाइमिंग होता है वो सुबह के 3 बजे शुरू होता है और फिर उसके बाद बंद कर दिया जाता है। उसके बाद रात को गेट ओपन किया जाता है दर्शन करने के लिए, जो कि 11 बजे के राउंड में खुलता है। हम लोग मंदिर दर्शन करके बाहर निकल गए हैं, करीब 12:30 हो रहा है और दर्शन काफ़ी अच्छे से हो गया। इतने सारे क्राउड होने के बावजूद भी मैं मंदिर के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। यह मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तौड़ जिले में स्थित है। ऐसी मान्यता है कि इसे भूलोक का वैकुंठ भी कहा गया है और लोग अपने बाल अर्पण करके यहाँ पे कुबेर का कर्ज अपना अदा करते हैं। और भी मान्यता हैं जो आप थोड़ा सा गूगल पे रिसर्च करोगे तो बहुत सारी चीज़ें, मंदिर कैसे बना, भगवान का कैसे अर्पण हुआ, यहाँ पे कैसे वो स्थापित हुए, वो सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वीडियो शॉर्ट रखने के लिए मैं वो सारी चीज़ें नहीं यहाँ पे डिस्क्राइब कर। मंदिर के बाहर बहुत सारे लोकल शॉप मिल जाएंगे जहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हो और पैरेलली इन्हीं के बगल में आपको खाने पीने के भी दुकान है जहाँ पे आप नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन खा सकते हो। मार्केट से जैसे ही आप बाहर निकलोगे आपको बस स्टैंड मिल जाएगा, वहाँ पे आपकी बसेस या अदर जो ट्रांसपोर्ट्स हैं वो अवेलेबल हैं जो कि आपको नीचे ले जाती हैं। तो हम लोग अपने बस में बैठकर लगभग रात के 3 बजे हम लोग वापस निकल रहे हैं बैंगलोर के लिए। तो ओवरऑल जो एक्सपीरियंस रहा तिरुपति बालाजी दर्शन का वो काफ़ी अच्छा था, बट मेरा एक सजेशन है उन लोगों के लिए जो जनरल तरीके से जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, कि अगर आपके साथ बच्चे हैं या पेरेंट्स बुजुर्ग हैं तो आप कोशिश करिए कि आप स्पेशल दर्शन के लिए ही जाएं, क्योंकि जो इंटायर प्रोसेस है जनरल तरीके से दर्शन करने का वो लगभग 18 से 20 घंटे हैं। और वो प्रोसेस का रीज़न आई एम नॉट श्योर, हो सकता है कि क्राउड मैनेज करने के लिए ऐसा मैनेजमेंट कर रही है वहाँ पे, विच इज़ गुड। बट बच्चे, इसलिए मैंने बच्चे और बुजुर्ग के लिए मेंशन किया क्योंकि फूड जो है वो लिमिटेड समय के हिसाब से ही अवेलेबल है वहाँ पे। और बच्चे जो हैं उनको टाइम टू टाइम खाना चाहिए होता है, तो इस कारण से अगर आप वो सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं तो आप आराम से जा सकते हैं एनी टाइम। बट सजेशन, मेरा पर्सनल सजेशन है कि आप स्पेशल दर्शन के लिए ही जाइए अगर आप बच्चों के साथ जा रहे हैं तो। और कोशिश करिए कि नॉर्मली 3 महीने पहले ये बुकिंग स्लॉट्स वगैरह अवेलेबल होते हैं स्पेशल दर्शन के, तो आप एक बार गूगल पे सर्च कर सकते हैं और उसके बेसिस पे आप अपना टिकट वगैरह बुक कर सकते हैं। सो ओवरऑल हमारा दर्शन काफ़ी अच्छा रहा वहाँ पे और हम लोग टाइम पे घर भी आ गए थे। तो कोशिश करिए कि आप भी समय निकाल कर कभी जाएं वहाँ पे और वहाँ पे भगवान वेंकटेश्वर का दर्शन करें। So thank you for watching my video, and if you like my video please subscribe, and अगर आपका कोई सजेशन है तो प्लीज़ हमें बताइए। Thank you so much for watching. Bye bye.